चन्नत गांव का प्रदर्शन जिस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एक गंभीर स्थिति पैदा होती जा रही है हरियाणा सरकार के लिए, क्योंकि इतने सारे लोगों का धरना प्रदर्शन इतने दिनों तक चलना बहुत बड़ी बात हो जाती है एक सरकार के लिए कि इन्हें शांत करवाया जाए तो किस प्रकार से करवाया जाए। आज 44वां दिन है चन्नत धरना प्रदर्शन का, और वही एक मांग कि टी दे दो, और टी के बिना हम यहाँ से उठने नहीं वाले। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जो समाज सेवियों से भी करने चाहिए और ऐसे व्यक्तियों से भी करने चाहिए जो समाज के अंदर अपनी एक अच्छी पैठ भी रखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने चन्नत में चल रहे धरना प्रदर्शन को समर्थन देने का कार्य भी किया है। बहुत सारे सवाल थे, कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके बारे में जिनका सवाल का जवाब जनता जानना चाहती है, और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो जनता को बताने भी बेहद जरूरी है। उन्हीं सवालों को लेकर आज मैं पहुंची हूं सुभाष फौजी बालसमंद जी के पास, और बात करेंगे धरना प्रदर्शन पर चल रहे जो सिचुएशन अभी तक पैदा हुई है उनको लेकर। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी, और आपको और आपके चैनल में जो दर्शक देखने वाले हैं उनको भी मेरा नमस्कार। सुभाष जी, नो डाउट आपने बहुत सारे धरना प्रदर्शन कवर भी किए हैं, आप गए भी हैं और अपनी बातें रखने का कार्य भी किया है। किसान आंदोलन भी बहुत बड़ा जब हुआ था, राकेश टिकैत जब रोए तो आप वहां पर जाकर हिस्सा बने थे, क्योंकि ये बात आपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी रखी थी। तो इस धरना प्रदर्शन को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, शुरू में तो ये बात एक पानी के ऊपर थी जी। भाई, पानी चाहिए। अगर शुरू में ही सरकार इस बात पे चेत जाती कि भाई पानी चाहिए, लो भाई पानी की पाइप दबा दी आपके लिए, तो ये उसी वक्त शायद बात मैटर ख़त्म हो जाती जी। लेकिन जैसे जैसे ये धरना चलता रहा और टी लगी, टी पाड़ी गई, और उसके बाद औरतों को मतलब वहाँ पे लाठीचार्ज किया अलग तरीके से पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो इस तरह की बातें वहाँ पे बुजुर्ग रोए हैं, पहले खुशी मनाई फिर रोए हैं। तो ये थोड़ा क्रिटिकल बन गया ये मामला। अब पहले गांव का मामला था, अब खाप पंचायतें भी आना शुरू हो गई हैं। किसान नेता तो पहले से ही वहां पर हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता वहां पहुंच रहे हैं, समाज से ही वहां पर पहुंच रही है। अब खाप पंचायतें टी लगाने के समर्थन में तो आई हैं, फिर भी सरकार नहीं चेत रही। देखो, जैसे एक टी का मामला है जी। ये है तो जिद दोनों तरफ से, जिद तो दोनों तरफ से है। सरकार भी, मैं इस पे थोड़ा सा कहना चाहूँगा, जिद तो हमने भी की लेकिन जिद सरकार ने भी कम नहीं की। अगर सरकार 2.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंटेटिव करती है तो गांव 5,000 लोगों को, जब बड़ा जिद पे अड़ा है तो छोटा क्या सीखेगा? एक जिद ही तो सीखेगा। अब सरकार को या तो जिद से हटना चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए। तो बड़ा जिद करेगा तो छोटा तो करेगा। आज मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बनाने का काम किया। पहले वीडियो बनाई, फिर मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड की, क्योंकि नो डाउट आप भी धरना प्रदर्शन पर गए थे और मैं तो 3 दिन से वहां पर लगातार बनी हुई हूँ। कई लोग जो मतलब एक तरीके से बहुत क्रांतिकारी भाषण देते हैं आकर कि उन जैसा तो कोई क्रांतिकारी है नहीं। लोग तालियां बजाते उस 2 मिनट के भाषण पर, क्योंकि 2 मिनट का समय मिलता है। लेकिन जैसे ही वो धरना प्रदर्शन से अलग हुए, उसी वक्त कहते जी पानी तो चाहिए, चाहे टी से ले लो, चाहे वो जो सरकार मान रही है राजली और खरकड़ी से, वहां से ले लो। ये सवाल आपके जहन में आया, ये कमाल की बात है। ये हर कोई समझता नहीं इस बात को। बड़े क्रांतिकारी भाषण वहाँ पे चलते हैं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, हाईलाइट में लाने के लिए। पता नहीं आगे उनके क्या मंसूबे होते हैं भविष्य में। मरने मारने की बातें, मतलब मरने मारने की बातें का मतलब है कि अलग तरीके से लाश वगैरह करने की बातें। भाई इस तरह लाश मेरी तो बोरे में गाल के ले जाना, इस तरह की वो इस तरह की भाषण से लोग तालियां तो बजाते हैं मौके पे, लेकिन उनका मकसद क्या टी है वो भी बाद में जब बातें चलती है ना, जब जब चौक में बैठते हैं तो बातें चलती है, तो 80% लोगों का मतन ये है कि पानी चाहिए। टी से मतलब नहीं, ज़्यादातर लोगों को टी से मतलब अब एक नाक का सवाल बन गया, तो टी से मतलब कर दिया ये, वरना तो पानी ही चाहिए था ना। सरकार की नाक पे सवाल ऐसा अड़ गया है कि अब तो चाहे सोने की पाइप मांग लो, प्रशासन देने को तैयार है। सोने की पाइप तो नहीं है, बात कहने में आली भाई। अब सरकार से गांव अगर चाहे, अगर समझदारी से काम ले, अगर हो सके तो मैं तो देखो हाथ जोड़ के सरकार से अपील करता हूं कि अगर हो सके ऐसा प्रावधान हो
तो टी दे देनी चाहिए। इतने खाप पंचायतें आई है, इतने लोग हैं, मतलब सबका मान सम्मान रखना चाहिए। एक विनोद बिहाना जी की एक अकेले के मान सम्मान की बजाय सबका मान सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि यही लोग वो हैं जो आपको विधानसभा में पहुंचाते हैं। तो इनकी बात रखनी चाहिए आपको। अभी तक मेरे सामने लगभग 3 से 4 खापे वहां पर आई, और क्योंकि खापों की बात चल रही है तो एक चीज मैंने बड़ी वियर्ड, बड़ी अजीब सी नोटिस की। सिर्फ एक ही कम्युनिटी से खापे वहां पहुंच रही हैं। सर्व समाज कहाँ है? सर्व समाज जैसे गांव गवांड के तो सर्व समाज से हैं जी, जो गांव गवांड के लोग। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही कही कि जब खापे पंचायतें आती है तो एक ही समाज से हैं, आनी चाहिए दूसरे समाज से भी। अगर ये बात एक मुद्दा गंभीर है, बात हरियाणा लेवल की है, तो खाप पंचायतों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ एक समाज, एक बिरादरी की खाप पंचायत ना करके बाकी और बिरादरियों को भी इनवाइट करो जी, और गांव में भी कई बार ऐसा होता है, जैसे गांव में भी धड़े होते हैं, जैसे 4 पन्ने हो गए, 3 पन्ने एक साइड में, 1 पन्ना एक साइड में, जी, तो चारों पन्ने इकट्ठे करने चाहिए, चारों पन्नों को मान सम्मान देना चाहिए धरने पे, तो जाके मजबूत बनेगा ये धरना। जी। कई बार ये चीज भी नोटिस करने को मिली है, कहीं ना कहीं हो सकता था कि ये मैटर शायद 4 या 5 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता अगर गांव वाले जिद पे ना अड़ते तो, राजली और खरकड़ी से कनेक्शन ले लेते तो। लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ लोग ये मानते हैं, मेरा मानना नहीं बल्कि कई लोग ये मानते हैं कि जो नए नए नेता बने हैं अब वो अपने आप को हाईलाइट करने का काम कर रहे हैं। मैटर तो खत्म ही हो लिया, ये पानी मांग रहे हो, प्रशासन देने को तैयार है, सिर्फ जिद तो टिकी है, चाहे सरकार की चाहे गांव की। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ आके लोग नेता बनना चाह रहे हैं। इसमें आप मेरा भी नाम ले सकते हो जी, कह सकते क्योंकि हो। आप भी गए थे हाँ, बिल्कुल कह बिल्कुल सकते हो हाईलाइट आप। होने के लिए तो नहीं, लेकिन अपनी बात जरूर रखी थी आपने हाँ, वहां जाकर। मैं जवाब दूंगा आपकी बात का। बिल्कुल कि मुझे हाईलाइट होने की ज़रूरत नहीं है शायद। मैं तो हाईलाइट 30 साल पहले ही था, आज को नया नहीं बल्कि पहले ज़्यादा था, अब कहाँ हूँ। अब तो मुझे भूल चुके हैं लोग। हाईलाइट लेकिन होने सामाजिक मुद्दों में नो डाउट आप हाँ, रहते हैं एक्टिव। लेकिन मैं सामाजिक मुद्दों में जहाँ पे बात कुछ आती है, तो जैसे एक अपने गांव में कहावत है ना, भी माँ की कहेगा कि न्याय की कहेगा, तो मैं हमेशा न्याय की कहता हूँ और निष्पक्ष बात करता हूँ, तभी मैं सामाजिक कार्यों में जाता हूँ। और मुझे ना लाइमलाइट चाहिए, ना हाईलाइट चाहिए, ना वोट चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा आगे भी भविष्य में कि मुझे वोट मांगने ना पड़े, मैं ऐसा काम ही ना करूँ, राजनीति में मैं ना ही आऊँ। विनोद भ्याना जो हांसी से एमएलए हैं और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं रणबीर गंगवा, दोनों ने कल कंबाइन होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। विनोद भ्याना ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कमेटी के लोग समझ के चले गए थे, जब सीएम के साथ मुलाकात हुई थी तब कमेटी के लोगों ने समझा था कि जो टी है वो नहीं लग सकती, और इस बात की हामी गांव वालों ने भरी थी, कमेटी के जो लोग गए थे। लेकिन स्वीकार करने के बावजूद भी ये धरना कंटिन्यू क्यों? ऐसा है, कमेटी बनी थी 10-11 लोगों की, जो भी मतलब जितने भी 10-15-11 जो भी एक कमेटी बना के भेजी 11 लोगों थी। की जी। हाँ, तो वहाँ पे इनको सेटिस्फाई कर दिया। वहाँ पे तो ऑफिसर होते हैं बैठे जी, सरकार के नुमाइंदे होते हैं, तो उनको तो बहुत बातें आती रही, गांव के भोले वाले लोग होते हैं, तो इनको सेटिस्फाई कर दिया होगा। वहाँ पे इन्होंने हाँ भर ली होगी कि ठीक है, टी लगने का प्रावधान नहीं है। जैसे कि विनोद बिहाना जी के हमने सुना है ऐसा कि उन्होंने कहा कि कमेटी गई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने मान लिया था, स्वीकार किया था कि टी लगने का प्रावधान नहीं है जी। लेकिन वो तो भोले वाले लोग हैं ना, उनको तो अभी आपने देखा एक बंदे ने बड़े नारे लगवाए, जय जयकारे लगवाए, जिसमें विनोद बिहाना के जय जयकारे थे, जबकि सरकार के खिलाफ बात बैठे सभी लोग बैठे थे, लेकिन उन्होंने खूब अच्छे से खुश होकर नारे भी लगाए। ये जनता तो भोली वाली है हमारी। अब इनको तो सिर्फ काम से मतलब है, काम हो जाए। लोग तो बोल भी रहे हैं कि वो परिवार के मुखिया हैं और उनसे उम्मीद नहीं रखेंगे तो किन से उम्मीद रखेंगे। हाँ, इस प्रकार की पॉजिटिव बातें भी आ रही है सरकार के लिए। वो ये नहीं कह रहे वो सरकार के खिलाफ है, वो कह रहे कि सिर्फ हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए, और वो भी टी के थ्रू चाहिए, क्योंकि मान सम्मान की लड़ाई आ गई है। थोड़ा सा एक समझदारी की बात, अगर मैं एक मेरी सोच बता रहा हूँ आपको जी, मैं ये थोप नहीं रहा किसी पे कि ये बात होनी चाहिए, मेरी थॉट्स बता रहा हूँ कि अगर सरकार बहुत ज़्यादा गांव को कोई और अलग से फ़ायदा दे रही हो और पानी भी दे रही हो, मतलब बुरा मत मानना मेरी बात का, ना मुझे इलेक्शन लड़ना, ना मैं इस बात का, ना मेरे किसी लीडर से संपर्क है, ना मैं किसी के संपर्क में आया, ना मैं आने वाला। हाँ, मतलब आने वाला भविष्य की तो मैं कह नहीं रहा,
कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तक नहीं आया। लेकिन मैं मेरी थॉट्स बता रहा हूँ जी आप लोगों को कि जैसे लोग कह रहे हैं कि टी ही चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार आपको टी ना दे के पानी का कनेक्शन दे रही हो, 6 इंच की बजाय 10 इंच का पाइप कनेक्शन दे रही हो, या और बहुत सारे 10-20 करोड़ गांव में मतलब पैसे दे रही हो इन्वेस्ट कर रही हो एक हाँ गांव के इन्वेस्ट अंदर। कर रही हो गांव को चमकाने के लिए, तो मेरी एक पर्सनल राय है कि हमें जिद ना करके झुक के फायदा स्वीकार उठाना कर चाहिए, झुक के स्वीकार कर स्वीकार लेना लेना चाहिए। चाहिए। हाँ जी, मेरा सोचना है ऐसा। लेकिन लोग तो टी की जिद करके बैठे हैं। ये तो दोनों की जिद है। जिद मैंने आपको पहले ही बताई है कि जिद सरकार हमारी है तो सरकार की भी कम नहीं है। सरकार की भी कम नहीं है, जिद सरकार भी अड़ी है जिद पे। तो देखिए जहां तक मतलब सरकार का मानना है कि अमृत 2.0 जो ये योजना है, इसके तहत किसी भी गांव को इस प्रकार से कनेक्शन नहीं दिया गया। कहाँ पे? हरियाणा या हरियाणा में? अच्छा, हरियाणा में नहीं दिया गया। और शायद चयनित गांव ही ऐसा पहला गांव होगा अगर जिसको टी मिलेगी। हरियाणा में तो शायद ना भी दी हो, अभी तक नहीं है मतलब कोई। जो ये कौन सी योजना है, अमृत अमृत 2.0 है कि जीरो है, जीरो जो है, भी हाँ। है। लेकिन बाहर तो है इसकी, जी। 1-2 जगह है, सुना है ऐसा कि ऐसा दिया गया। लेकिन इसमें एक प्रावधान होता है, जैसे मान लो लाइन निकल रही है और गांव वालों को तो बाद में पता चलता है ना भाई कोई लाइन निकल रही है, तो उसमें जैसे जो जल विभाग होता है ना या नगर निगम, उसमें एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है शायद जी। क्योंकि कोई भी चीजें ना प्रावधान से होती है, थ्रू प्रॉपर चैनल होती है जी। तो उसमें जाके देनी चाहिए, दे के मांग करनी चाहिए, और फिर वो काम एक अलग तरीके से रुकवाना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े की तरीके से रुकवाना चाहिए। जैसे पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और मतलब लोगों को मारा, औरतों को मारा, ये तो मैं प्रशासन का भी गलत मानता हूँ, ये नहीं करना चाहिए। और सरकार की भी इस बात में गलत बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल मैंने जो अनूप चैनत है उनका मैंने इंटरव्यू किया था, और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग सीएम साहब के सामने झोली तक फैला के खड़े हो गए। मैंने बहुत मैटर कवर किए हैं जिनके अंदर मैंने खाप पंचायतों के भी किए हैं और बहुत सारी पंचायतों के भी किए हैं। पंचायत में तो कहते भी झोली फैला के अगर आप खड़े हो जाओगे तो खून तक माफ हो जाएगा, यहाँ तो सरकार पानी देने को तैयार नहीं है। जी, ये तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ, ये आपने बोल दी, ये मैं कहना चाह रहा था सरकार से कि हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि अगर आप खाप पंचायत के सामने खून करके भी चले जाओ और झोली मांड लो और माफ़ी मांग लो तो वो खून भी माफ़ कर देती है। लेकिन सरकार तो पानी भी नहीं दे रही है, जबकि गांव की जो पंचायत जो कमेटी गई थी उन्होंने आगे झोली मांडी थी, क्योंकि राजा है वो एक किस्म का, उसके आगे जब झोली मांड दी, एक टी चाहिए, एक सिर्फ टी चाहिए तो दे देनी चाहिए थी। ये तो ये इस जिद पर भी अड़े हुए हैं कि टी के साथ साथ जो 36 इंच पाइप का कनेक्शन आ रहा है उसको 42 इंच यानी कि 6 इंच और बढ़ा के या फिर इससे भी ज्यादा, मिनिमम टू मिनिमम 42 इंच, इससे ज्यादा चाहे 48 चाहे 50 इंच, जितना करना है वो कर दे। लेकिन आप बोलकर आए 36.5 इंच। देखो वो एक मैथमेटिक्स की बात है ये जी। 36 इंच का जो सर्कल है, जो उसका डायमीटर बनेगा ना 36 इंच हो गया जी। और रेडियस कितना हो गया 18 इंच हो गया। अगर उसका एरिया निकाले ना तो पाई आर स्क्वायर एक मैथमेटिक्स का सूत्र है, व्यास और परिधि जी, उसका पाई आर स्क्वायर करें ना तो पाई का 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 18 इंटू 18 लगभग 1069 अबाउट दैट। और अगर 42 इंच उसका कर दिया जाए तो लगभग 400 इसमें बढ़ जाता है, यानी कि 1400 लगाओ आप, समथिंग कुछ भी मैं वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। और इसका मतलब हो गया हमें 400 का एरिया ज्यादा पानी का मिला, जबकि अगर हमें 6 इंच का पानी चाहिए, 6 इंच की हमारी मांग है, तो पाई आर स्क्वायर करोगे ना आप तो उसमें आएगा 3.14 इंटू 6 का 3 हो गया ना रेडियस, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3.14 9 9 27 यानी कि लगभग 28 का हाँ एरिया चाहिए। वो 400 बढ़ रहा है तो 28 का एरिया करने के लिए हमें 1096 36 का बनता है, तो उसमें 28 जोड़ेंगे तो समथिंग हो गया, यानी कि 1 समथिंग हो गया बिल्कुल। तो उसमें अगर निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, तो एरिया बाई 3.14 इधर रह गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग हो गया, और आर का करेंगे तो उसका अंडर रूट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ,
0.23, यानी कि 0.23 अगर एक साइड से बढ़ाया जाए जी 0.23 ही बढ़ाया जाए तो 6 इंच पानी हमें मिल सकता है। बिल्कुल। तो मैंने आधा इंच इसलिए बोला है। पूरा रेडियस अगर बढ़ाया जाए ना, आधा इंच बढ़ाया जाए चारों तरफ से, तो लगभग 7-8 फुट का बैठता है, 10 फुट का बैठता है। आप देख लो पानी कितना आएगा, बहुत ज्यादा आएगा पानी। बिल्कुल सही बात। 42 में तो बहुत ज्यादा पानी जाता, मैंने इसलिए बोला है। तो शायद मतलब लोगों ने फड़ा नहीं, मैंने काफी जगह सुना, मैंने कहा 42 क्यों कह रहे हैं, और मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री के सामने भी 42 की मांग रखी। एक तरफ गांव की डिमांड टी चाहिए, उधर से सरकार कह रही है कि खरकड़ी या राजली से कनेक्शन ले लो, इसी के पैरेलल एक पाइप ले आएंगे, और इसी के क्योंकि पानी चोरी होती है तो यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए कोई व्यक्ति की ड्यूटी लगा देंगे, फ्लो मीटर लगा देंगे, फ्लो मीटर के साथ साथ जो भी निगरान मतलब इसके ऊपर निगरानी रखेंगे पूरी, और सिर्फ स्पेशली चन्नत गांव को ही वो पानी मिलेगा और किसी गांव को नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कंक्लूजन क्या निकलेगा, कहाँ तक ये आंदोलन जाएगा? देखो ऐसा है, सरकार पे भरोसा कम करते हैं लोग जी, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी है, कुछ गांवों को पानी मिला हुआ है ऐसे 6 इंच का जी, तो वो खराब पड़ी है, किसी की लाइट खराब है, किसी का जनरेटर खराब है, किसी की पाइप रुकी है, कहीं पानी चोरी हो रहा है। तो लोग इस बात से भयभीत है कि अगर स्पेशल हमें पाइप दी गई, पानी दिया गया, तो उसमें भी ये खामियां आएंगी। तो लोग इस बात से टी पे अड़े हुए हैं। मेन बात तो लोगों की ये है। अब टेक्निकल पॉइंट अगर देखा टी जाए, चाहिए या पानी चाहिए? चाहिए तो पानी है, और पानी चाहिए टी से। अब पानी चाहिए टी से, बस यहाँ थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ भाई, पानी चाहिए लेकिन अगर गवर्नमेंट इस बात पे पक्की मोहर लगाए और पूरे गांव को सेटिस्फाई करे। आपके हिसाब से क्या कंक्लूजन होना चाहिए इसका? देखो, सरकार को आना चाहिए गांव में, सरकार के नुमाइंदे गांव में आने चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। अब उनका कोई आदमी आया ही नहीं, कोशिश की नहीं, उधर बैठे बात कर रहे हैं कि भी मान जाओ, ऐसे बात नहीं बनती। लोगों के मुंह लगना चाहिए, गांव में आना चाहिए, उनको बार बार उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, और अगर वो खुद समझा पाए गांव वालों को कि आप लोगों को इतना ज्यादा फायदा करेंगे, गांव को चमका देंगे और पानी भी दे देंगे, तो गांव वालों को मान जाना चाहिए। मेरे हिसाब से गांव चमक रहा है, पता नहीं कह देंगे 2-3 लाइब्रेरी बनवा देंगे, होद नए बनवा देंगे, डग्गी नए बनवा देंगे। पंचायत वालों ने बड़ी बात कही कि 50 किले जमीन, 50 एकड़ जमीन सरकार को दे देंगे हम, वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज जो आपको बनवाना हो बनवाइए। अच्छा, ये बात भी कही है गाँव तो वालों ने। बनवाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और सरप्राइज सरकार कह रही है, मान लो कॉलेज है, कॉलेज अगर बन जाए तो कितनी बढ़िया बात है। सरकारी कॉलेज, चाहे 10 ही एकड़ जमीन चाहिए, बिल्कुल 10 एकड़ में गवर्नमेंट कॉलेज अगर बन जाए तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 2-3 लाइब्रेरी बन जाए तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी चीजों की मांग पे अड़े ना गांव, बुरा मत मानना सुनने वालों भी, मैं इस बात के मैं थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कॉलेज की मांग हो, लाइब्रेरी की मांग हो, जो चीज़ें टूटी फूटी है उनकी मांग हो, अगर टी की बजाय पानी अलग से दे रहे हो और ये चीज़ें पूरी करे, तो अगर मैं वहाँ पे हूँ तो मैं मेरी जिद छोड़ सकता हूँ, क्योंकि फ़ायदा गांव को हो रहा है। बिल्कुल। इसमें क्या है, देखो मैं एक बात बताऊंगा आपको, जो बहुत से लोग हैं ना, बाहर धरने पे तो क्रांतिकारी बात करेंगे, बाहर जाके कहेंगे भाई आना पड़ता है, पानी चाहिए, इनको पानी तो दे रहे हैं, ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं। और 80% लोग इस बात के मैं पानी चाहिए, मैं कमेंट भी देखता हूँ ना, कमेंट में भी बहुत से लोग बाहर के ये बोलते हैं कि यार पानी चाहिए, तो पानी मिल रहा है पर सरकार दे रही है तो जिद क्यों कर रहे हो, ऐसे लोग भी कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपने आप को ये समझ के कि भाई हम लाइमलाइट में कैसे रहें, कैसे धरना लंबा चले, संघर्ष दिखाना चाहिए, भाई पूरा संघर्ष दिखाएंगे हम, भाई हमने इतना संघर्ष किया, ये किया, ज़्यादा फालतू बोलना वहाँ पे, ये कर देंगे वो कर देंगे, भगत सिंह बनते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन भगत सिंह बनने में बहुत ज़्यादा ऐसी इतना आसान नहीं भगत सिंह बनना, घर लुटाना पड़ता है बहुत सारा। लेकिन ऐसा कोई चाहता है क्या भगत सिंह हमारे घर में पैदा हो? भगत सिंह तो देखना चाहते हैं, सारे पड़ोसी के घर में देखना चाहते हैं भगत सिंह, क्योंकि पूरा घर लुट जाता है और लड़का भी शहीद हो जाता है, तब भगत सिंह बनते हैं। कोई चाहेगा अपने घर में लड़का भी शहीद हो जाए और घर भी लुट जाए, भगत सिंह बन जाए? कोई चाहेगा? बिल्कुल। लेकिन ये बातें कहने की कुछ और होती हैं, धरने पे कहते हैं लोग, लेकिन बाहर जाके वो बातें नहीं होती उनकी। देखा भी होगा धरने पे कुछ लोग आए होंगे, चले भी गए होंगे,
पता नहीं क्या क्या कह के गए होंगे, यूं है यूं है यूं है, माइक के आगे पूरी ऊंची आवाज में बात करते हैं वो लोग। तो मुझे तो वो भी पसंद नहीं है, मैं तो नहीं चाहता ये बात। और मैं मेरी बोल के आया हूँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाज के लिए अगर समाज जिद पे अड़ ही गया तो हम भी अड़ जाएंगे। मैं ये तो कह नहीं रहा ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक, कुर्बानी का मतलब है, कुर्बानी अगर पुलिस मारेगी तो मार देगी जी, और अगर हाथ हमारा उठेगा तो उठ जाएगा। वो तो देखो लड़ाई जब होएगी, जब नेचुरल है तो मैं तो वही कह के आया हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कह के आया कि मेरी लाश को ये कर देना, मेरी लाश को रेडो में गाल देना। मैं तो ये नहीं कह जो कह के गए उनके लिए क्या ये सिर्फ भावुक बनाने के लिए, भोली वाली जनता को भावुक बनाने के लिए है। जनता इस बात को कम समझती है कि भोली भाली थी तभी तो पागल बना के तालियां बजाते हैं, तालियां बजा देते हैं, मतलब काम की बात कम है, आपस में ज्यादा भेदभाव रखते हैं। लेकिन 80% लोगों का मानना ये है कि पानी चाहिए, सच्चाई ये है बिल्कुल। और 20% लोगों का मानना है कि टी चाहिए। कई बार ये नहीं लगता कि वहां पर कई लोग तो आकर टाइम पास करके जाते हैं कि चलो ठीक है दिन में ऐसा है सुबह खाना खाया और दिन में धरने पर निकल गए। ऐसा है, लेकिन धरने पे कहे कौन ये बात, कहे कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? रोला तो यो है। एग्जैक्टली कहना कह तो मैं भी सकता हूँ। देखिए बातें हैं और बातें वही हैं जो हम वहां देख कर आए हैं। सच्चाई है, सच्चाई कड़वी लगेगी क्योंकि कई लोग खड़े भी हो जाएंगे अगेंस्ट में जाके कि ये तो सरकार की ना मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर समाज को मेरी कहीं भी जरूरत हो आधी रात को फोन कर लेना। मैं पहले कभी नहीं गया ना, मैंने वहां पे धरने में बताया भी है कि मैं दिल्ली भी नहीं गया। जब राकेश टिकैत जी रोते हुए दिखे 9 बजे रात को तो हम सब तैयार हुए, हम भावुक हुए जी। और अब भी नहीं गया था मैं धरने पे, क्योंकि मैं भी इस बात का पक्ष में था कि भाई पानी चाहिए, क्यों अड़ रहे हैं। मैं तो साफ कह रहा हूँ, प्रशासन देने को तैयार है, वहां से लेने में दिक्कत मैं साफ कह रहा हूँ कि मैं भी इस बात के हक में था कि पानी चाहिए, क्यों उड़ रहे टी पे, पानी ले लो और 5, 10, 20 करोड़ का और खर्चा करवा लो। आप ये मान रहे हैं कि वहां पर कुछ नेता राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ज्यादातर राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं, अपना भविष्य चमकाने के चक्कर में ज्यादातर। आज सुरेश कोत के बारे में कई लोगों ने एक चीज वायरल की कि 2019 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था हिसार से, और वो एक पार्टी के समर्थक है, इनेलो का नाम लिया जा रहा है बार बार। उस वक्त होंगे बदलते रहते हैं। तो देखो पार्टियां तो बदलती रहती हैं। अब कितने बीजेपी के जो लीडर हैं जो अभी कैबिनेट में बैठे हैं, क्या वो बीजेपी के ही थे? वो इनेलो से ही तो निकले हुए लगभग तो सारे। ये तो पार्टियां बदलती रहती हैं। तो इस तरह का इशू नहीं बनाना ना, इस चीज का इशू नहीं बनाना चाहिए। इलेक्शन लड़ेगा वो, अगर उसकी इच्छा तो लड़ेगा। जैसे मान लो मेरी इच्छा हो तो मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है नहीं जी, मेरी आज तक तो इच्छा है नहीं। कल का भरोसा तो मैं 1 मिनट का भी नहीं कर सकता। क्या पता लोग आपको उठा दे। नहीं, मैं भरोसा इस बात का भी मैंने ये बोल रखा है मेरे एक इंटरव्यू में, जिस दिन सुभाष फौजी का जमीर 50% मर जाए, अगर मैं इलेक्शन में कभी दिखूं मेरे लिए, तो ये समझ लेना कि मेरा जमीर 50% मर चुका है। साफ क्लियर बात है मेरी, बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ ये बात। चलिए इस इंटरव्यू को और ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आपने रखी भी सही, समझाई भी सही, और मैं तो इतना ही मानूंगी कि अगर बड़े समझाएं तो समझ भी जानी चाहिए बातें। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता ताली बजाती है, लोग वहाँ पे क्रांतिकारी भाषण देते हैं, और जो उठ के जाते हैं, कुछ लोग आते वो बाहर जाकर यही ज्यादा बात है उनके मन में है कि यार चाहिए तो पानी है। अब खाप पे आती है जो खाप पंचायतें, क्या वो भड़काने के लिए तो नहीं आएंगी ना, वो तो यही कहेंगी। अगर उनसे पूछा जाए कि भाई गांव वाले जैसे सेटिस्फाई हो जाए हम वैसे सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल यही बात है ना। जो बाहर से लोग आते हैं, जो आंदोलनकारी है, जो जैसे किसान नेता है, खाप पंचायतें हैं, कोई और नेता बाहर से आते हैं, वो यही कहते हैं ना कि गांव की कमेटी या गांव जैसे सेटिस्फाई हो हम वैसे सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। सच तो यही है। तो अगर गांव मान जाए कि स्पेशल नाली हमें मिल जाए, तो वो तो नहीं कह रहे टी चाहिए, बाहर वाले तो नहीं कह रहे, बिल्कुल उनको तो इस बात से कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है गांव वाले मान जाए, कैसे भी मान जाए। तो इसका मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको तो टी से मतलब नहीं है। मैं क्लियर कह रहा हूं ये बात। गांव में ही, गांव के भी कुछ लोग है ना, 50-60% लोग ऐसे मिलेंगे आपको, ये कहते मिलेंगे कि नहीं पानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक
सवाल बन गया ईगो का, नाक का सवाल बन गया। वो विनोद भ्याना की गलती की वजह से बन गया। अगर विनोद भ्याना आ जाए धरने में, आके माफी मांग ले हाथ जोड़ के, क्या जाता है, उसी के वोटर तो हैं। विनोद भ्याना को बनाने वाले कौन है? यही तो लोग हैं। लेकिन विनोद भ्याना जब मिलने के लिए आए तब तो 11 मांगे रख दी गई उनके सामने, 12 मांगे रख दी गई कैसी उनके मांगे? सामने। आपने इंटरव्यू देखा होगा जिस टाइम अनूप चानत खड़े होकर बता रहे थे कि स्कूल के लिए बजट आना था वो आपने नहीं दिया, गली के लिए बजट आना था वो नहीं दिया। तो आपको लगता नहीं कि भाई मसला एक टी का था, वो रखना चाहिए था बजाय 12-13 मांगे और रखने के? वो तो आप साइड बाय साइड और कभी भी करवा सकते थे, लेकिन धरने का तो असली मकसद टी को लेकर आना था ना। धरने का असली मकसद पानी था। पानी? हाँ, हाँ। टी नहीं था। टी बनाया गया बाद में, क्योंकि नाक का सवाल हो गया, दोनों साइड से अड़ गए जी। गांव की आबादी 5-6 हजार है, हरियाणा की आबादी 2.5 करोड़ के लगभग है। तो बड़ा अगर जिद पे अड़ेगा तो छोटा क्या सीखेगा उससे? मैं यही तो बार बार कह रहा हूं कि पहले बड़े को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। जिद छोड़ के नीचे नाड़ करके गांव में आए, चाहे मुख्यमंत्री आए चाहे कैबिनेट के मंत्री आए। मुख्यमंत्री तो खुद आने की बात बोल रहे हैं कि जब वो हिसार दौरे पे आएंगे तो चन्नत भी वो बाद की बात है ना कि लाइन जाने दो और बाद में आए। पहले आने में क्या जाता है मुख्यमंत्री का? अगर इतना बड़ा इश्यू बना हुआ है तो मुख्यमंत्री के सारे गांव तो उसी के हैं, उसी के नीचे, तो उसको पहले आके माफी मांग कर यूं कह दे कि कोई बात नहीं, मैं आपको ये दूंगा, गांव वाले सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर बहुत अच्छा गांव में काम हो रहा है तो वहीं गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि यार इतना ज्यादा काम हो रहा है और पानी भी आ रहा है तो टी जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन पहल कौन करे? मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना कि जो चाहते होंगे भाई जब मैं सरपंच हुआ करता था तो सीएम खुद आकर यहाँ पर लोगों को बात समझा कर गए थे। वो कहते ना कि हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मैं काम ऐसा कर जाऊं, मैं 100 साल ना जीऊं, 100-150 साल उम्र नहीं चाहिए, काम ऐसा कर जाऊं कि 100-150 साल तक मुझे जाना जाए। और कहीं ना कहीं वो लोग यही इस धरने पर करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम लोग बोल के चले जाएं या कुछ ऐसा करके हम लोग चले जाएं कि हमारे धरने प्रदर्शन पर तो खुद सीएम आके हमें मना के गए थे। Kind of. जी, मैं आपको इस बात की बता देता हूँ, जाने वाले चले जाते हैं, बाद में कुछ नहीं। ऐसा बोलते हैं कि आप मर्या जग पढ़ लो, कुछ नहीं, आपके मरने के बाद कुछ नहीं रहता। आप ये बता दो आपके परदादा को आप कितनी बार याद करते हो? बस ये बता। कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? नाम कोई नहीं करता। नाना को कब याद करते हो? परनाना को कब याद करते हो? कितनी बार है जी। चले गए वो लोग, जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो दादा लाई वो दे के चले गए, कोई याद नहीं करता। अब ये सोचे कि हमारा नाम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए तो देश आजाद करवाना पड़े, भगत सिंह की तरह लड़ना पड़े, फिर जाके कोई नाम आएगा लंबा तो, वरना तो इस दुनिया से चले जाना है। ये गलतफहमी उन लोगों की गलत है कि हम ऐसा कर जाएं कि लोग याद करें। लोग लादेन को कितने दिन याद किया, सद्दाम हुसैन को कितने दिन याद किया। अब एक बात और बता दूं, एक एप्स्टीन फाइल आई थी, मतलब लोगों के पता चल रहा था बड़े बड़े लीडरों का क्या सिस्टम है। उसी टाइम मेरा मानना है कि उसी टाइम ईरान के साथ जो युद्ध छेड़ा गया होगा उसको दबाने के लिए, क्योंकि वो इतने टॉप लेवल के लोग हैं जो एप्स्टीन फाइल में लोग हैं, वो दुनिया के टॉप लेवल के लोग हैं। वो उन्होंने इस बात से कोई मतलब नहीं फौज कितनी मरेगी, धन कितना जाएगा, खराब होएगा, कितनी जहाजें जाएंगी, उन ऑर्डर पास करने दुनिया मरनी है। वो वहां बैठे एक जगह थाली में खाना खा रहे हैं, दोनों देशों के टॉप लीडर एक जगह खाना खाएंगे, फौज मर रही है। एप्स्टीन फाइल का जिक्र बंद हो जाए तो कि दिमाग लोगों का वहां चला जाए। लोग तो इस तरह करते हैं, जो बड़े लीडर हैं, बड़े सिस्टम में है, वो तो इस लेवल पे हम ही है जो गुड़ गुड़ के मर गए बिना काम। फिर राजनीति कैसे चमकेगी? अबे इसी तरह तो धरने पे राजनीति नहीं चमकानी चाहिए। मैं तो देखो हाथ जोड़ के गांव वालों से भी एक बात कहूंगा, अगर सरकार बहुत ज्यादा काम आपके गांव में ला रही है, टी के बदले में पानी भी दे रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट है मान जाना चाहिए। इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे वोट चाहिए या मैं कोई इलेक्शन लड़ना है, मुझे हांसी से या कहीं से इलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं तो मेरी थॉट्स बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी थॉट्स 80% लोगों की थॉट्स मैंने सुनी है ऐसी, तो वो लोग ऐसा ही बोलते हैं पीछे से कि पानी चाहिए यार, जिद क्यों कर रहे हैं। बस वही बात है, कहने वाला बुरा बन जाता है जो खुल के मीडिया के सामने बात रखे। घंटी कौन बंद है, धरने पे खड़ा हो गया, बात कह कौन दे, कह कौन दे? एग्जैक्टली कह नहीं सकता कोई। अभी तक सवाल का जवाब तो किसी के पास भी नहीं आता। जब मैं पूछती हूँ तो कहते मान सम्मान की बात है जी, मान सम्मान की बात है, चाहिए मान सम्मान
किस बात का? मान सम्मान तो तब हो जब गांव का विकास हो। बिल्कुल। ये मान सम्मान अगर मैं गांव लेवल की बात बता रहा हूँ, अगर मैं मेरे घर में किसी बात की जिद पकड़ूंगा तो मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? जिद करना। जिद करना। मैं तो दोनों की गलत बात मानता हूँ। सरकार की भी गलत बात है जिद करना, कि जिद पेड़ के गांव ने बोल दिया टी चाहिए तो दे देनी चाहिए, मैं ये भी मानता हूँ। और प्रावधान बनता है ऐसा, कर सकते हैं ऐसा। नहीं होगा अमृत 2 में, नहीं होगा ऐसा प्रावधान। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सरकार दे सकती है। ला दे प्रावधान, 1 मिनट में पारित कर देंगे वो ऐसा प्रावधान तो। लेकिन सरकार को भी जिद छोड़ देनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ गांव वालों को अगर बहुत ज्यादा फायदा हो तो उनको भी जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस जिद से हमारे बच्चे जिद ही पकड़ना सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए, सुभाष जी के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात रही और बहुत सारे सवालों के जवाब इन्होंने दिए और बड़े सुलझे हुए जवाब मुझे लगे, क्योंकि ये चीजें जानना पूरे हरियाणा वासियों को भी जरूरी है, देश भर वासियों को जरूरी है, क्योंकि पूरे देश भर की नजर अगर है तो वो चैनत के फिलहाल चल रहे धरने प्रदर्शन को लेकर है। क्योंकि कई लोगों को ये लग रहा है कि सरकार पानी नहीं दे रही, कई लोगों को लग रहा है कि टी नहीं देना चाहती, लेकिन जो असली लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ पानी की है। और गांव के लोग उसको मान सम्मान पर इसीलिए लेकर बैठे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से जब लाठीचार्ज की गई थी तब उन्होंने एक बात ठान ली थी कि अब तो चाहिए तो टी ही चाहिए। कुछ लोग थे जो धरना प्रदर्शन को खराब करने के लिए भी आए, लेकिन उनकी वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़े होकर क्रांतिकारी भाषण तो देंगे, लेकिन पीठ पीछे आते ही एक बात कहेंगे कि जी हमें तो पानी से मतलब है, इनको तो पानी से मतलब होना चाहिए, चाहे टी के जरिए मिले, चाहे ये राजगढ़ खड़खड़ी से आने वाली भाखड़ा नहर के जरिए ये मिले। कड़वी सच्चाई है जी कड़वी सच्चाई बिल्कुल है। मैं खुद वहां सुन के आई हूँ लोगों की, मैंने भी सुनी है, मैंने कमेंट भी पढ़े हैं लोगों के। मैं तब कह रहा हूँ, और मुझे फायदा होने वाला नहीं है ऐसा कुछ भी। बिल्कुल गांव को फायदा होएगा। बिल्कुल गांव को ज्यादा से ज्यादा जिस बात में फायदा हो वो लेना चाहिए मेरा। और फिर मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग वहां आके क्रांतिकारी भाषण दे हुए हैं ना, तो ये सोच ले वो मतलब लोगों को थोड़ा सा उकसाने की बात है, वो थोड़ा उग्र करने की बात है। जो खाप पंचायतें वहां पे आ रही है, जैसे बिनैन खाप के जो प्रधान जी हैं वो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, और भी कई लोग आए हुए हैं, कई खापे आए हुए हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं। वो आके एक बार गांव में मीटिंग लेनी चाहिए, एक बात के पीछे ना जाए कि टी ही चाहिए। उनको बैठ के पूरे गांव के लोगों के साथ या कमेटी के साथ सभी खाप पंचायतों को बैठ के एक राय करनी चाहिए कि हमें फायदा किस बात में है। बिल्कुल। तो कंक्लूजन निकालना चाहिए। उसके बाद चाहे टी पे भी अगर बात आ जाए तो अड़ जाना चाहिए, फिर अड़ जाना चाहिए। अगर फिर अड़ भी जाए हमारी खाप पंचायतों को और गांव के कमेटी को ये समझ में आ जाए कि टी ही चाहिए, तो सुभाष फौजी आगे रहेगा, उनके आगे रहेगा, उनके पीछे भी नहीं, आगे आएगा, उनके साथ रहेगा। और अगर खाप पंचायतें जो नेता और हैं, जो किसान नेता और गांव की जो कमेटी है गांव, अगर ये सुझाव अपने आप में बैठ के बनाए कि बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, पानी भी आ रहा है और बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो करनी चाहिए ऐसी, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए खाप पंचायतों को। मतलब बैठ के कंक्लूजन दोबारा निकालना चाहिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना। बिल्कुल। विनोद भाना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात और कही है कि मैं पानी तो दे सकता हूँ, लेकिन एमएलए और सीएम की चेयर कैसे दूं? अच्छा, बहुत बड़ी बात कही कल। ये आपको लग रहा बहुत बड़ी बात, मैं कह रहा हूँ कि ये उसकी बहुत छोटी सोच है। विनोद बैनर्जी की बहुत छोटी सोच है। वो कैसे? ऐसे है कि वो कह रहा कि मैं सीएम की और एमएलए की कुर्सी कैसे दूं, पानी तो दे सकता हूं। मैं ये पूछने वाला हूं कि वो खुद जनता के द्वारा बनाया जा रहा है, वो किसको एमएलए देगा और वो किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी देगा? हम लोग, जनता जो वहां बैठी है ना, वो ही लोग उसको दे रही है कुर्सी। तो वो कुर्सी देने वाला है कौन? क्या पता वो इस्तीफे की बात कर रहे हो। इस्तीफा तो कल दे दो चाहे, और उसका तो हक बनता है, इस्तीफा देने का हक ही बनता है। उसके विधानसभा क्षेत्र में जब इतना बड़ा बवाल उठ रहा तो उसका तो हक बनता है इस्तीफा देने का। मतलब कहीं ना कहीं एमएलए की नाकामयाबी मानते हैं। हाँ, और रही बात पानी देने की, भाई वो मैं पानी तो दे सकता हूँ ऐसा उसने बोला। वो पानी देने वाला कौन है? पानी किसका है? वो जो हांसी में जो नई पाइपलाइन जा रही है वो है किसका? जो नहर से आगे पानी जाता है, आगे वाले लोगों का पानी है वो। आगे वाले लोगों का पानी निकाल के हांसी को दे रहे हैं, तो आगे वाले लोग तो मना नहीं कर रहे कोई भी। क्या आपने पानी भी हम ही दे रहे हैं जी। पानी भी आगे जो उस मोरी जो लगेगी उससे आगे वाले गांव के लोग हैं, पानी भी वही दे रहे हैं बयाना को, कुर्सी भी लोग दे रहे हैं बयाना को। ये बयाना नहीं इतनी छोटी बात कही कैसे कि मैं मुख्यमंत्री की और एमएलए की कुर्सी कैसे दे दूं? तू है कौन देने वाला? मैं पूछ रहा हूं कि
तू शब्द तो यूज नहीं करना चाहिए। आप हो कौन? कुर्सी देने वाले एमएलए, और उसकी हम देने वाले आपको हैं। पानी भी हम दे रहे हैं, कुर्सी भी हम दे रहे हैं आपको। तो आप ये अपनी छोटी सोच को बड़ा कीजिए कुछ। कई लोग तो ये भी बोलते हुए सुनाई दिए थे कि कॉलोनीज को फायदा पहुंचाने के लिए। मैंने ही बताई ये बात, धरने में मैंने कहा है जी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कॉलोनियां काट रखी है, और कॉलोनियां भी शहर से बाहर काट रखी जो दूसरे गांव में आती है, पानी वहां भी जाएगा। इसने तो अपना सिस्टम, जो पैसे कमाने वाला सिस्टम ज्यादा किया है बयाना जी ने, और इसी वजह से पानी लेके जा रहा है। ज्यादा पानी तो वहीं जाएगा बाद में। तो इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये बताना ना भूलिएगा, और लगातार चयनित गांवों से जुड़ी हुई अपडेट को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे चैनल हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। और मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।